बड़ी खबर आ रही है, खेरसौन पर रूस का बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। खेरसौन शहर के बीचों बीच रूस की शेलिंग विद द विजुअल राहुल। रूसी शेलिंग में तबाह हो गई दर्जनों बिल्डिंग्स, रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग तबाह। खेरसौन के पार्क पर भी मिसाइल से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे यूक्रेन के माइंस क्लियर करने का वीडियो सामने आया है। मैं आपसे कुछ क्षणों में मनीष के पास आने वाला हूं। विजुअल दिखाइए जरा। रूसी माइंस नष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेनी टैंक्स। ये देखिए जरा, रूसी माइंस बनी यूक्रेन की सबसे बड़ी चुनौती। यूक्रेन में बिछी है दुनिया की सबसे ज्यादा माइंस। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, टैंक ने एक स्ट्रिंग ले रखा है और वो स्ट्रिंग के अंदर से उन्होंने कनेक्ट करके पुल आउट किया है। और ये टैंक्स तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक इस माइन को नहीं हटाते। लेकिन माइंस देखिए अब आप जरा, ये मैसिव माइंस हैं। रशिया की जिस तरीके से उन्होंने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी में माइंस लगाई है, दिस इज एज बिग एज अ वेरी मैसिव एक्सप्लोजन। ऐसा लग रहा है कोई जेडैम मिसाइल से अटैक किया गया। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ा अटैक है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी माइंस का शिकार हुआ रशियन टैंक। अब उल्टी कहानी, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने बिछा रखे हैं माइंस विद द विजुअल्स राहुल। माइंस विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गया रशियन टैंक। ये देखिए जरा, ज़ैपोरिज़िया उनका इलाका है, अब रशिया ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ये देखिए, रशियन टैंक जा रहा था वहां पर, लोकेशन मेंशन करिए, ज़ैपोरिज़िया, वहां पर रशियन टैंक तबाह हो गया। ये देखिए, माइंस की चपेट में आ गया। कन्वेंशनल वॉर वापस वही आ गया था। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद में लगातार तीसरे दिन हमला। ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। बेलगरोद में यूक्रेन का ड्रोन से हमला, हवा में ही यूक्रेन का ड्रोन तबाह किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को बनाया निशाना। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स। बेलगरोद में बहुत बड़ा अटैक किया गया है और ये बेलगरोद का जो अटैक है इसको नाकामयाब कर दिया गया। ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर है, रूसी शहर कुर्स्क पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन का कुर्स्क पर 10 से ज्यादा बार शेलिंग। यूक्रेन की, करेक्ट करिएगा उसको राहुल, यूक्रेनी बॉर्डर से सटा है रूस का कुर्स्क शहर। हमले में कुर्स्क का एक गांव में कई लोग जख्मी हो गए। कुर्स्क के गवर्नर ने दी हमले की जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। 24 घंटे में मारे गए 530 रूसी सैनिक। ब्रेक करिए विद द विजुअल। 24 घंटे में 8 टैंक, 2 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। 24 घंटे में 19 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए। 24 घंटे में 1 MLRS और 9 ड्रोन नष्ट हो गए। रूसी नुकसान पर रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में राहुल जरा सीधे की ग्राफिक्स बनाइए। और ये की ग्राफिक्स जो मैं दिखा रहा हूं, पीछे स्काई के साथ बगल में बेलगरोड और कुर्स्क दिखाते रहिएगा। बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस का नुकसान जो जानकारी आ रही है, 530 सैनिक मारे गए। नंबर 1 जानकारी, 8 टैंक, 2 एयर डिफेंस सिस्टम, 19 आर्मर्ड व्हीकल, पर्सनल व्हीकल, फिर 1 MLRS, 9 ड्रोन खत्म हो गए। ये जानकारी आ रही है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। मनीष के पास चलूंगा। मनीष, क्विक रिएक्शन। मनीष, ये कोलैटरल्स बहुत हैवी हैं, चाहे वो कुर्स्क हो, बेलगरोड हो। द वॉर हैज कम टू रशिया, ये डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। बिल्कुल, देखिए, बेलगरोद और कुर्स्क पर आपको ध्यान होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार हमले हो रहे हैं और वो तब तक जारी रहेंगे जब तक रूस खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेता है, या कम से कम खार्किव को डीमिलिटराइज नहीं कर लेता है। क्योंकि वहां से बहुत नजदीक से लगातार शेलिंग होती है, लगातार ड्रोन के हमले होते हैं और उस कोशिश में लगा भी है। अहम बात यह है कि यूक्रेन भले ही ये दावा कर रहा हो कि हमने रूस का ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया, हकीकत ये है कि आज की तारीख में यूक्रेन के पास लड़ने के सैनिक नहीं है, उनके हथियार समाप्त हो गए हैं। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन के लिए मुसीबत यह है कि क्या वो अगला 1 हफ्ता खींच पाएंगे, क्या वो अगले महीने तक चल पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर जेलेंस्की को, रेजनिकोव को और उनको समर्थन दे रहे देशों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर तक उनकी स्थिति बनी रहेगी। अगर यही स्थिति चलती रही, इसी तरह से युद्ध होता रहा तो